अगर ऐसा मालूम होता तो इस कथा का नाम हम प्रदोष शिव महापुराणी रख देते, जिससे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रदोष शिव पुराण का लाभ है। बहुत दिली तमन्ना थी, बहुत समय से सोच रहे थे कि प्रदोष के समय पर प्रदोष के दिन मेरे शिव, जिस दिन माता पार्वती जी को लेकर प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भ्रमण पर निकलते हैं और जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही होती है, उस स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ शंकर पार्वती के साथ थोड़ी देर आकर कथा का रसपान करते। 5 देव हैं शिव पंचायत में। 5 देवताओं को बिठाया जाता है। एक माँ जगतजननी दुर्गा भवानी, भगवान विष्णु, भगवान श्री गणेश, भगवान शंकर, और सूर्य नारायण भगवान। इन 5 देवों के सामने कितना सुंदर कहा है, अगर कोई प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 स्थानों पर दीप जला देता है तो वो दीप केवल 2 स्थान का नहीं रहता। 5 देव शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करते। एक दीप है भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप है अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर जलाना। ये प्रदोष के इन दीपों का भी निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। इन दीपों का भी निर्णय अगर कोई करता है तो भगवान शंकर की जो पंचायत है शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है वो निर्णय करती है। वो निर्णय कि जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर शंकर का स्मरण किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करा है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर के मूल मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल के समय पर शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी जिंदगी में मेरा भोले बाबा शिव पंचायत क्या क्या देगी, ये तो दिल्ली वाले बाद में मालूम करेंगे कि उनको क्या मिला। वही समय, वही घड़ी, वही पल, सूर्यास्त का समय था। भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने आ रहे थे। बीच राह में श्री गणेश जी महाराज ने दुंदुभी बजा दी। दुंदुभी बजते से ही मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सम्मुख में शब्द पहुंच गए। कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुमदुमी बजाई, 64 योगनिया, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर सब सामने आकर खड़े हो गए, पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है वह आप पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूंगा। तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने
संबोधित कर कर अपनी कामनाओं को पूर्ण। दिल से बाबा से कहो, जो दुमदुमी बजी सब की सब देवता आ गए, सारे के सारे। शिव पंचायत निर्णय देने के लिए होती है। शिव पंचायत निर्णय के निर्णय दे। महाराज कहते हैं, भगवान नारायण का कोई भक्त जब प्राणों को त्यागता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को उस जीव को लेने के लिए भेजते हैं। भगवान नारायण उन पार्षदों को जीव को लेने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग रहा, मेरा भक्त प्राणों को छोड़ रहा, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ इस जीव को लेकर बैकुंठ को आओ, जाओ। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है तो ब्रह्मा जी और दत्त देव अपने पार्षद को भेजते। माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती हैं कि जीव को लेकर। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को लेने के लिए। आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ लीजिए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं थे, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं थे, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं थे, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला गया, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया, तब नरसिंह जी की आंख में जल थी। सम्मान परिवार वाले देते हैं, सम्मान रिश्तेदार देते हैं, सम्मान समाज देती है, सम्मान कुटुंब के लोग देते हैं, सम्मान परिवार देगा, समाज देगी, दुनिया के लोग आपको सम्मान देंगे। दुनिया के भगवान क्या देता है? भगवान क्या देता है? सबसे पहला अगर कोई दान अगर भगवान करते हैं अपने भक्त को, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, तो भगवान सबसे पहले उसको सम्मान नहीं देते, सबसे पहले भगवान उसको अपमान देते हैं। इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं, कोई। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने, झूठे नाते झूठे
सब मतलब के यार हमने दुनिया के लोग आपका सम्मान करेंगे, रिश्तेदार आपका सम्मान करेंगे, नातेदार आपका सम्मान करेंगे, कुटुंब वाले आपका सम्मान करेंगे, समाज वाले आपका सम्मान करेंगे, पर जिस दिन आपकी जिंदगी में आपको अपमान मिले, जिस दिन आपको जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, अपमान करे, उस दिन समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान की अब तुम पर कृपा होना प्रारंभ हो गई। लाखों लाख शिव भक्तों, एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरे शंकर भगवान अपने भक्तों को लेने आते हैं, इसका प्रमाण आप सतयुग में जाकर मत देखिए, आप त्रेता में जाकर मत देखिए, आप द्वापर में जाकर मत देखिए, भगवान शंकर अपने भक्तों को लेने आते हैं, इसका प्रमाण कलयुग में देखिए। नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नरसिंह जी से पूछा गया, क्यों रे नरसिंह, तेरी भाभी तो बड़ी तेज है। नरसिंह जी बोले, भाभी कैसी भी हो पर मेरा भाई तो मेरे साथ है ना, मेरा दादा तो अच्छा है ना, मेरा भाई तो अच्छा है ना। और भाई ने करा क्या था मालूम है आपको? नरसिंह मेहता जी के भाई ने क्या करा था कि नरसिंह मेहता जी के भाई को मालूम था कि नरसिंह जी को मेरी पत्नी धक्के मारकर निकाल देगी, तो नरसिंह जी के भाई ने नरसिंह जी को जब धक्का देकर निकाला जा रहा था तो भाई चिल्लाकर बोला, रो नरसिंह, ओ नरसिंह, कहां जाएगा? रात के समय पर सूर्यास्त हो रहा है, कहां जाएगा रोने के लिए? सामने शंकर का मंदिर है नरसिंह, वहां चले जाना। नरसिंह जी ने सुन लिया कि मेरे भाई ने मेरी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह कर कर रखी है। आधी रात को प्रदोष काल में, समय ढलते में, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। नरसिंह जी कहाँ जाते? शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई ने तो नरसिंह जी के मुख से निकलता था कि मेरी भाभी भले कैसी भी हो पर मेरा भाई अच्छा है, मेरी भाभी कुछ भी बोले पर मेरा दादा अच्छा है, बस वही शब्द आपके मुंह पर होना चाहिए। जमाना कैसा भी हो पर मेरा बाप शंकर भगवान अच्छा है, वो मुझे संभाले, मेरा शिव मुझे संभालेगा, मेरा पिता मुझे संभालेगा, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु मुझे संभालेगा, कोई दूसरा संभाले ना संभाले। और महाराज नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में रात के समय पर रोते रहे। कब? शाम के समय से रोना प्रारंभ करा था और रात्रि हो गई और नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज मासिक शिवरात्रि। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि जब निरंकारी मैदान में कथा चलेगी तो कथा के चतुर्थ दिवस में प्रदोष पड़ जाएगी। दिल्ली वालों को भी नहीं मालूम था कि कथा के 5वें दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी और छठे दिन तो वैसे भी कथा की शिवरात्रि होती है। किसको मालूम? आप तो तैयारी कर कर बैठे थे कि हमारे दिल्ली में कथा हो रही है, हमें कथा सुनने जाना है, हमें कथा सुनने जाना है। मेरे पास में ही हो रही है, गुराड़ी में ही हो रही है, बड़े निरंकारी मैदान में हो रही है, वहां तक तो मेट्रो भी जाती है, वहां तक तो गाड़ियां भी जाती हैं और बड़े प्रेम से जाएंगे। सब तैयारी कर कर बैठे। तुम्हें नहीं मालूम कि प्रदोष के दिन, और तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि बाबा कब तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा कि वो तो दिन में कथा थी, वो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्रवण करा देगा। ये भी तुमको नहीं मालूम, ये भी तुम्हारे स्मरण में नहीं। ये भी आपके और हमारे स्मरण में नहीं, हमारी चित्तवृत्ति में नहीं। सीहोर से भी इस कथा का वर्णन किया था कि एक बार का मन है
कि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा प्रदोष के नाम से ही हो। आप लोगों ने सुना था एक बार पहले, हमने कभी व्यासपीठ से ये कहा था। दिल था, हृदय था, मन। और आज बाबा ने, हमें क्या मालूम था कि दिल्ली वालों के इतने पुण्य हैं क्या, दिल्ली वालों के इतनी कृपा है क्या बाबा, हमें नहीं मालूम कि दिल्ली वालों का इतना इतना पुण्य होगा। शंकर जी के मंदिर में इन्होंने इतना लोटा भर भर के जल चढ़ाया होगा कि क्या कहूं मैं आपके। आप आज घर जाओ ना तो सब अपनी अपनी नजर उतरवा लेना हो पक्के। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावागी वतन। नरसिंह जी रो रहे हैं, शिव के मंदिर में रो रहे हैं। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह जी को नंदी पर बिठाए और गौलोक धाम लेकर चले गए। दुनिया के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो मरने के बाद गोलोक धाम नहीं, शरीर से जीते जी शंकर की कृपा से नंदी पर बैठकर गोलोक धाम तक गए थे। ये शिव तत्व है। अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए शिव कभी अपने गणों को नहीं भेजता, अपने भक्त के लिए शंकर कभी अपने गणों को नहीं भेजता। लोग कहते हैं हमारा दुख है गुरुजी, वो दुख कटेगा, उसको दुख काटने के लिए शंकर जी अपना कोई गण भेजेंगे, शिव जी किसी को भेजेंगे। ना 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 ना, शंकर जी अपने गण को कभी नहीं भेजते। शिव जी 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो प्रतिदिन शाम के समय पर नंदी पर बैठकर पार्वती जी को साथ में लेकर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं प्रतिदिन। बाकी के किसी 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है जो रोज शाम के समय भ्रमण के लिए निकलता हो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, और मेरे शंकर भगवान मृत्यु लोक में है, प्रतिदिन निकलते। अच्छा बोलो रे, दिल्ली की जीजियां और जीजाओं सब अच्छे से बोलना। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने से रोज प्रतिदिन के भीतर आप किसी पर भरोसा करें ना करें, पर मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर और आपके एक लोटा जल पर पूर्ण भरोसा करें। शिव मंदिर में रोज प्रतिदिन बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए जाए, हृदय से बाबा को कहो।